हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो इसी हफ्ते का मैं वीडियो नहीं बना पाया था। मार्केट में मैं जो ट्विटर और व्हाट्सएप के थ्रू मैं अपडेट कर देता हूँ रोज़ के रोज़, और ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि एक बार वीडियो बनाएं रोज़ के रोज़। तो ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा था। जैसे वीकली का मैं तो ऑलरेडी अपडेट कर दिया था फ्राइडे को व्हाट्सअप और ट्विटर के थ्रू। मैं इंतज़ार कर रहा था कि मंडे ट्यूसडे के अंदर ऊपर वीडियो बना दे, तो मार्केट के बेसिस पे जो लग रहा था उसी बेसिस पे मार्केट चल रहा है। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए तो शुरू करते हैं। अगर मैं इस चीज़ को इनविजिबल करता हूँ, जितने भी ट्रेंड लाइन वगैरह है, तो आपको क्या दिख रहा है? सिंपल लोअर लो काइंड ऑफ ट्रेंड। तो इसका मतलब आपको सबको पता है कि जब मार्केट में ट्रेंड आपका लोअर लो हो, नीचे की तरफ हो, तो मार्केट ऊपर जाने में दिक्कत आती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे एक अच्छी वाली ब्रेकडाउन होने के बाद, ये वाला जो ब्रेकडाउन होने के बाद ये अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे, तो कहीं ना कहीं ये वाला लेवल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये ट्रेंड भी ड्रॉ करे तो टेक्निकली 19,500 का जो लेवल है वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप लेके चल सकते हो। बट ऐसा कोई श्योर नहीं है। देखिए, टेक्निकली अगर हम बात करें 19,245 और 19,475, मतलब कुल मिला के 19,300 और 500 जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? ये पहले इसी जोन, ये वाला जो जोन है, ये जो जोन था ना, ये जोन एक काइंड ऑफ सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। जब वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे आ गए, तो क्या ये नीचे की तरफ जा सकता है? यस, जा सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि यूएस मार्केट में बॉटम आउट की संकेत आ चुका है, जो चीज़ मैंने पहले कह दिया था, जो अगर यूएस मार्केट में बॉटम आउट होता है तो हमारी मार्केट में तेज़ी होगी। बट एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, मैं हमेशा थोड़ा सा अलग एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट कि मुझे भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए। तो कितना परसेंट की तेज़ी हुआ? 3%। नीचे से ऊपर तक कितना परसेंट की तेज़ी हुआ? 3%। और पहले हम लोग क्या कर रहे थे? आउट परफॉर्म कर रहे थे, अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे थे। किस कंपैरिजन के बेसिस पे? यूएस मार्केट कंपैरिजन बेसिस पे हम आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो इसका मतलब अगर उनकी मार्केट में लेट्स से 5% की रैली हो, तो हम कम से कम 10% की रैली करने की ताकत रखते हैं। ठीक है ना? बट अगर अभी के सिनेरियो में यूएस मार्केट में कितना परसेंट की रैली हुआ? तो 5.67%, तो नियर अबाउट 6% की रैली हुआ। हम परफॉर्म नहीं कर पाए। हम देखिए, इस कंपैरिजन में हम अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिए। ठीक है ना? ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीब करीब नियर अबाउट 6%, 6.65% की हमने हमने नहीं, यूएस मार्केट में तेजी आना आ गया है। अगर मैं रुसेल की बात करूं, जो सबसे स्मॉल कैप स्टॉक होता है वहाँ का, तो मोटा मोटी वहाँ पे भी एक अच्छी रैली तो हो चुकी है। ये यहाँ पे देखिए 8%। तो अगर हम इस कंपैरिजन में जाएं, क्या हम बेहतर कर रहे हैं इसी टाइम पे? मैं तो एक चीज़ बोलूँगा कि नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं कर रहे। इसका क्या इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है, अगर हम टेक्निकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो टेक्निकली ये कह रहा है कि मार्केट ने ये वाला जो लेवल था, इस लेवल का जब उसने ब्रेक कर दिया ना, तो वो अंदर से कमज़ोर हो चुका है। ठीक है। अगर मान लो कि ये ब्रेक नहीं करता और यहीं पे कंसोलिडेशन होता और यूएस मार्केट में तेजी आता, तो जो 6% की रैली आप यूएस मार्केट में देख रहे हो, तो हमारी मार्केट में कम से कम 8 to 9% काइंड ऑफ रैली देखे होते। 21,000 22,000 काइंड ऑफ ये वाला टका। बट हमने क्या किया कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो जब हम ब्रेक कर देते हैं तो उस बेसिस पे हमें तेजी नहीं मिलता। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो अभी भी हम, ये जो ट्रेंड है डाउन है, बट यूएस मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड जो है डाउन होके, ये देखिए, ये क्या होता है? ट्रेंड डाउन हुआ
और यहाँ पे यू टर्न ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, हम नहीं, हमारी मार्केट नहीं है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, बहुत मैंने पिछले हफ्ते क्या कहा था कि ये जो एरिया है ये कोई छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग एरिया जोन है। तो इसका ये मतलब है, अगर मार्केट को मतलब निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो क्या करेगा, क्या करना चाहिए कि ये जो डाउनफॉल किया है वो कम से कम इस एरिया के अंदर अपना डाउनफॉल को कंप्लीट करे, कंसोलिडेशन करे, जो करना है वो जल्द से जल्द करे। जल्द से जल्द करने का तरीका क्या है, मैंने बताया था आपको कि यहाँ से गया एक बार फॉल हो जाए तो ये डाउनफॉल कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ये कंसोलिडेशन करके फिर एक नया रैली के लिए तैयार होगा। ये एक तरीका है और ये हो सकता है, अभी भी चांसेस है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि जब से इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है 19,300 19,475 इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अगला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो क्या है, 19,800। बट मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ रखूँ, निफ्टी फ्यूचर चलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कहाँ गया, अरे वॉल्यूम प्रोफाइल का वो मिल नहीं रहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वॉल्यूम प्रोफाइल का, हाँ मिल गया। अगर मैं यहाँ पे रखूँ ये जोन के अंदर, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो एरिया है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन बनाना एरिया है। मतलब 19,700 आज एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग एरिया है। ये प्रोफाइल ये कह रहा है कि 19,700 बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग का एरिया है। तो इसका ये मतलब है कि अगर मार्केट 19,500 का आसपास पहुंच रहा है, अगर 500 से ऊपर भी जा रहा है, तो मैक्स टू मैक्स आप 19,500 से 19,700 की ये जो एरिया है, इस एरिया में कहीं ना कहीं आपको एक सेलिंग जोन देखने के लिए मिलेगा, सेलिंग प्रेशर, बिकॉज वी आर इन द डाउन ट्रेंड। गॉट माई पॉइंट, वी आर इन द डाउन ट्रेंड, सो वेटिंग फॉर द एक सेलिंग प्रेशर। सो सेलिंग प्रेशर कुड बी, मतलब आप उसको ऐसे समझो कि मान लो कि ऐसे नीचे भी आ सकती है, अगर या एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें नीचे जाना है। अब जाना है, कहाँ तक जाना है ये तब हम डिसाइड करेंगे ऑप्शन चेन, ये सारे बेसिस पे। ये देखिए, ये अगर हेड एंड शोल्डर बना तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा, ठीक है ना। तब जाके ये आपका ट्रेंड जो डाउन था वो ट्रेंड ऊपर हो गया है। तो वो समय बोलेगा, वो अभी अभी एकदम से मुश्किल है ये चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना। अगर नीचे आता है तो कहाँ तक अभी जा सकता है, 19,000 आज ए क्रूशियल एरिया बिक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इतने हेवी पुट राइट किए हुए हैं, चाहे मंथली हो चाहे वीकली हो। तो वो लग रहा है कि मार्केट में गिरावट आता है तो 19,000 ऐसे क्रूशियल एरिया, जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो 19,500 टू 700 के एरिया में है। सो वी आर नियर द रेजिस्टेंस एरिया, so should not be very aggressive to buying more at this point at this time in the nifty, especially in nifty। और दूसरी चीज़ मैंने पिछले हफ्ते को कहा था कि अगर मैं वीकली कैंडल देखूं तो हमें तीसरा वीकली कैंडल के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और तीसरा वीक कैंडल, अगर हम 3 कैंडल को अगर हम देखें तो अभी तक ये जो कैंडल का हाई है ना, इस कैंडल का हाई कितना है, 19,556 में स्पॉट में आ गया हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे फ्यूचर था तो वॉल्यूम प्रोफाइल पे चला गया इसलिए, ठीक है। और 19,556, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर लिया और इसको ना 556 कर लेते, क्योंकि ये हाई जो होता है ना बहुत मायने रखता है। 19,556 ये हाई हाई था ना।
6.85, चलिए ये 7 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये बहुत बड़ा जो एरिया है बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक इनसाइडर कैंडल मिला हुआ है और वो भी वीकली चार्ट में, क्योंकि इस कैंडल का जो साफ सेलिंग प्रेशर था ये स्लोली स्लोली इसमें बाइंग आ रहा है। तो इनसाइडर कैंडल का जो हाई है वो 19,550 आप पकड़ लो, और जो हम वॉल्यूम प्रोफाइल देखें 19,700। तो इस एरिया में कहीं ना कहीं हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए ये पूरी एनालिसिस आपको समझ में आ गया, स्पेशली निफ्टी का। और दूसरी चीज़ की क्या ये जो चैनल है ये रिग्रेशन लाइन है, तो रिग्रेशन लाइन अभी भी कह रहा है कि भाई यहाँ तक ही जा सकता है, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि क्यों आएगा नीचे। अगर यूएस मार्केट ऊपर चला गया तो आपके दिमाग में भी आ सकता है कि यूएस मार्केट अगर ऊपर चला गया तो हम भी जाएंगे ना नीचे ऊपर। देखिए कोई भी स्टॉक होता है ना, एकदम से रॉकेट नहीं होता है, उसको ऊपर नीचे जाने के लिए समय लगता है। ये जो ट्रेंड था ना, ये ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हुआ, जैसे मैंने कहा था ये अभी तेजी हुआ, इसका रिट्रेसमेंट आने वाला है, ठीक है। इसका एक रिएक्शन आएगा जो यहाँ पे सेलिंग की तरफ आएगा और ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही जाके इसमें तेजी हो सकता है। और ये तेजी डिपेंड करता है बड़े वाली ट्रेंड के ऊपर। मैंने पहले भी ये कहा था, ये तेजी इस हाई को ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तेजी और ऊपर लेके जा रहा है, तो वो पूरा चीज़ सिनारियो पूरा कहानी इसी की इस तेजी के ऊपर डिपेंडेबल है कि उसमें उसी से ही पता लगेगा कि मार्केट को कहाँ तक लेके जाने वाले हैं। क्या मार्केट यहाँ से बड़ी वाली फॉल के लिए तैयार हो रही है या तेज़ी के लिए तैयार हो रही है, सब कुछ समय बोलेगा। अभी मैं उसके लिए कुछ बोल ही नहीं सकता, ठीक है ना, ठीक है। और ये देखिए एसपीएक्स सेम कंडीशन, एक रेजिस्टेंस के आसपास। तो कुल मिला के अगर हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करें तो एक समय एक अभी टाइम आ गया है कि एक सेलिंग प्रेशर देखने का वो देख सकते हैं। अगर उसी वक्त अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी देखिए कितना बढ़िया फॉल किया यहाँ पे, ठीक है ना, इतना बढ़िया फॉल किया। तो आपको लगता है कि हम ये एक सेलिंग जोन एरिया नहीं है? सर जी मुझे लगता है 43,700 आ गया है। 43,700 से 44,000 एक ऐसा एरिया है, एक सेलिंग जोन एरिया है। तो यहाँ पे भी एक सेल हमें मिलने की चांसेस है। तो ये चीज़ कैसे क्या होगा क्या नहीं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है, चाहे आप कोई भी निफ्टी 50 या 500 देखो, मिड कैप देखो, स्मॉल कैप, एवरीथिंग एवरी इंडेक्स शोइंग कि भाई एक रिएक्शन जरूरी है। रिएक्शन का मतलब होता है एक सेलिंग प्रेशर। अब वो सेलिंग प्रेशर यहाँ तक लेके आ रहे हैं या बहुत नीचे तक लेके आ रहे हैं या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल बड़ी वाली बुल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। फार्मा वगैरह बहुत ही अच्छी तेज़ में, या अगर ये यहाँ से नीचे का आता है और कंसोलिडेशन करता है उसके बाद आप फार्मा स्पेशली सन फार्मा को आप देख सकते हो। तो वो पहले मैंने कहा था कि सन फार्मा खरीदने के लिए, और सन फार्मा फिर दोबारा मेरे लेवल से नीचे आ गया, वो चला गया था फिर दोबारा आ गया है। अगर आपके पास बाय है तो बने रहिए, बाय नहीं है तो इंतज़ार कीजिए, थोड़ा बहुत सेलिंग आता आएगा तब जाके बाई कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कोई भी इंडेक्स ऐसा देख रहा हूँ तो इंडेक्स ऐसा नहीं कह रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हो चुकी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय लगेगा। और ये देखिए पीएसयू बैंक, तो जैसे हमने देखा कि एसबीआई में सेलिंग आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलिंग आया था, तो एवरीथिंग इज शोइंग कि भाई एक सेलिंग की तो है एक इसी हफ्ते में इसी महीने में एक चाहिए ही चाहिए। आप डॉलर की देखें तो डॉलर में जो गिरावट था वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट के आसपास आ चुकी है। तो यहाँ से भी एक अच्छी वाली तेज़ी मिलने की मिल सकता है। इंडिया एमएसआई इंडिया अगर ईटीएफ देखें तो भी यहाँ पे एक सेलिंग की क्राइटेरिया दिख रहा है। एमर्जिंग मार्केट जो मैंने बहुत पहले कहा था कि यहाँ से बाइंग आना चाहिए, देखिए कोरिया इंडेक्स, चाइना इंडेक्स, जापान,
सब बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, सिवाय हमें छोड़ के। तभी जाके इमर्जिंग मार्केट में तेज़ी आया है। और फिटसी वगैरह अगर आप देखोगे ये पूरी कंसोलिडेशन जोन में है इन लोग। कैग डैक्स पूरी कंसोलिडेशन जोन में। इस बार अगर कंसोलिडेशन अगर तेज़ी होता है तो सारे मार्केट में कंफर्मेशन आ जाएगा कि हम ऊपर की तरफ रैली कर रहे हैं। तो अभी टिल द टाइम we are not getting kind of the confirmation, so waiting for the others confirmation. So on the basis of other confirmation nifty will try to go higher high. सो निफ्टी इसीलिए कंसोलिडेशन करने की तैयारी करेगा, अभी किया नहीं है, करेगा 100% श्योर हूँ। निकी कल देखिए इतना बड़ा तेज़ी होने के बाद 2.37% तेज़ी होने के बाद आज भी डाउन है 1.3। देखिए एशियन मार्केट आज डाउन है, फिटसी वगैरह कैग वगैरह डैक्स वगैरह ये भी डाउन है। और ये आपका चाइना ये आज थोड़ी बहुत ऊपर है। हैंगसेंग भी 1.6 1% यहाँ पे हैंगसेंग यहाँ पे तेज़ी होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हैंगसेंग यहाँ पे अगर तेज़ी होगा तो आपको समझ जाइए कि इमर्जिंग मार्केट की इंडेक्स बहुत अच्छी बनने वाली है। और ये जो ताइवान का इंडेक्स है ये देखिए एक बार फॉल होने के बाद तेज़ी हो अगर होगा बहुत अच्छी हो, बहुत ही अच्छा माना जाएगा कि तेज़ी का। और ये ब्राज़ील जो है ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। कोरियन इंडेक्स इतनी बड़ी तेज़ी के बाद ये जो तेज़ी आया था कोरियन इंडेक्स में ये एक्चुअली वहाँ पे इलेक्शन आ रहा है तो शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया गया था, तो जिस वजह से तेज़ी आया था। बट मेरा मानना ये है कि कोरियन भी अगर इंडेक्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फॉल की तरफ दिखा रहा है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट तो चारों तरफ से एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो बन रहा है, तो वो चीज़ देखते हैं। गोल्ड जो भी नीचे अगर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बाई कीजिए और फर्दर जो बाई करना वो 1900 उसके बीच में मत बाई कीजिए। 1900 बाई करने का एवरेज बहुत अच्छी आएगी, 1950 के आसपास आ जाएगी, ठीक है ना। और या अगर मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से बाई करके छोड़ दीजिए। कॉपर नो डाउट कॉपर यहाँ से बहुत अच्छी तेज़ी आने वाला है। अगर यहाँ से इक्विटी मार्केट अगर फॉल हो रहा है तो कॉपर में भी मेटल में भी एक बार काइंड ऑफ फॉल देखने के मिलेगा। बट अल्टीमेटली कॉपर में जो कॉपर की जो तेज़ी है वो अल्टीमेटली मुझे दिख रहा है कि 6 to 7% की काइंड ऑफ तेज़ी 3.89 और 3.92 यहाँ तक सिनेरियो दिख रहा है। तो लेट्स सी क्या देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ इतनी बड़ी रैली भी मेटल सेक्टर के लिए इंतज़ार कर रहा है, तो ठीक है। और ठीक है 3.86 नहीं 3.90 ही पकड़ लेते हैं। तो ये था यहाँ पे अगर आप बात देखोगे कि यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है क्रूड ऑयल में एक बार फॉल आया है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ये क्रूड ऑयल में फॉल आया है ये बाइंग की है ना कि सेलिंग का, ठीक है ना। तो ज़्यादा बड़ी गिरावट के लिए इंतज़ार मत कीजिएगा। क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे किसी भी टाइम पे यू टर्न हो सकता है। क्रूड ऑयल में किसी भी टाइम पे यू टर्न हो सकता है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भाई क्रूड ऑयल की बात हम क्यों कर रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ। देखिए 82 तक 83.31 चल रहा है, 82 तक आ सकता है। अगर मैं फिबोनाची भी प्लॉट करूँ तो मोटा मोटी 50% का फॉल ऑलरेडी हो चुकी है का आपका प्राइस एक्शन वाइज। तो यहाँ से यू टर्न अगर मान लो क्रूड ऑयल में आता है तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ किसी को अगर परेशानी होगी तो वो होगा BPCL HPCL। देखिए मेरा मानना ये था HPCL में, देखिए मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि 270 271 तक आएगा, 278 का कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बहुत अच्छी रैली हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉलिटिकली वाइज एक स्ट्रॉन्ग
मूव दिख रहा है, बट क्रूड ऑयल के बेसिस पे यहाँ पे एक सेलिंग जोन दिख रहा है। तो ये चीज़ आप डिसाइड कीजिए। देखिए मेरा लेवल तो इसमें आ चुका है ट्रेडिंग का, प्रॉफिट बुकिंग के लिए। यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, अगर भारत पेट्रोलियम BPCL इफ फॉल्स बिलो दिस लेवल, तो काफ़ी ये जो लोअर लेवल से जो वापस आया था, ये लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस, कि उसी बेसिस पे हम मनी मैनेजमेंट को रखें, सो दैट विल नॉट मतलब बाद में दिक्कत ना हो, विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इन नियर फ्यूचर इफ फॉल्स बिलो द 330 और 340 लेवल। सो लेट्स सी। तो इस बार और हिंद पेट्रो में 6%, IOC में बहुत ही बढ़िया रैली आया है, IOC हिंद पेट्रो इन दोनों में। ओ माय गॉड, क्या रैली है IOC में, ठीक है ना। तो IOC BPCL बहुत अच्छा रैली इन लोग कर चुके हैं, और ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी बैंकिंग जो बैंक निफ्टी है, अभी आज का हाई कितना है, 727। तो ठीक है, मैंने वही चीज़ कहा कि 44,700 एक क्रूशियल एरिया है। हमारा मार्केट देखोगे तो हमारा मार्केट बड़ी सेल में नहीं है, बट एशियन मार्केट देखोगे तो सेल में चल रहा है, यूरोपियन भी सेल में चल रहा है। तो हो सकता है कि हम जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पे, उनकी मार्केट में गिरावट हो, हम ज़्यादा ना गिरे। तो लेट्स सी, 19,000 जस्ट सपोर्ट लेके आप चलिए। इसी वक्त अगर इस टाइप की पैटर्न बनता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इस टाइप की पैटर्न बनता है तो नो डाउट कि 18,800 के नीचे अगर हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस टाइप की पैटर्न जिस दिन बनेगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे 19,000 को ब्रेक कर दिया, हेड एंड शोल्डर बनने के बाद ये 19,000 को ब्रेक कर दिया, तो हम 18,800 600 के लिए तैयार करेंगे। जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तो 19,000 एज ए क्रूशियल सपोर्ट एरिया मान के चल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन, ऑप्शन डाटा ये शो कर रहा है। सो ऑप्शन डाटा और ये कहने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी में, जब तक भाई ये 43,500 के ऊपर है तो मार्केट टर्निंग पॉइंट में आ चुकी है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द 44,000 जो राइटर है ऊपर जाने नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे करूँ तो यहाँ पे हमें अच्छी मूव आ चुका है, तो कहीं ना रुकेंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहीं कहीं है, रुक जाना चाहिए, ठीक है। अब मेरे एनालिसिस आप समझ गए होंगे। तो एनालिसिस अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, दूसरी चीज़ आई जो मैं कहना चाहूँगा कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू आप मैनेज करने की कोशिश की। ऑप्शन स्ट्रैटेजी डज नॉट मीन कि एक स्ट्रैटेजी बना लिए और उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो यू हैव टू प्रिपेयर कि अगर ज़रूरत पड़ा तो उस स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। विदाउट एडजस्टमेंट यू कैन नॉट विन इन द ऑप्शन मार्केट। सो लेट्स सी। ओके, थैंक यू।